सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, जो उच्च कोट के भगवत प्रेमी भक्त होते हैं उनके अंदर आध्यात्मिक तेज इतना होता है कि उनके लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता। वो योग मार्ग में भी निष्णात हो जाते हैं, सहज ही, ज्ञान मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी। असाधारण प्रतिभा का भक्त ऐसा होता है। और मीरा जी तो थी ही असाधारण। निवृत्तिनाथ जी महाराज जो ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, योगीराज, साक्षात शिव जी के अंश स्वरूप, उनका सत्संग मीराबाई को मिल रहा था। आप वही श्रवण कर रहे थे, क्योंकि ये लोग डाकोर का दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में निवृत्तिनाथ जी मिले थे और उन्होंने डाकोर की महिमा वाली कथा सुनाई थी जो आप कल श्रवण किए थे। निवृत्तिनाथ जी ने यह भी बतलाया कि संसार का जो स्वरूप है वो सरकते रहने के कारण संसार कहा गया। संसरत इति संसार। जैसे अभी जो है वो आगे सरक जाएगा, बाद में नहीं रहेगा। जैसे भक्तों बचपन सरक गया, युवावस्था सरक गई, वृद्धावस्था सरक रही है, ऐसे सारा संसार सरकता जाता आगे, एक जगह रुकता नहीं, टिकता नहीं। अचानक मीरा जी ने पूछा निवृत्तिनाथ जी महाराज से कि भक्ति में क्या बात मुख्य है। तो निवृत्तिनाथ जी बोले भक्ति में समर्पण मुख्य है। महाराज जी ये सुनकर के मीरा रो पड़ी और मीरा का ये रुदन देखकर दूधा जी और निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, ऐसे पूछने लगे। थोड़ी देर तक रोने के बाद अपने को संभाला मीरा जी ने और फिर कहा कि आप मुझे योग सिखाएंगे क्या, आंसू पोंछते हुए बोली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, लेकिन तुम तो भक्ति मार्गी लगती हो बेटा मुझे। मीरा जी ने कहा कि बिना जाने कैसे समर्पण होगा, अर्थात योग के द्वारा ज्ञान हो जाएगा, तब मेरा समर्पण जो भक्ति के लिए मुख्य चीज है वो और अच्छा होगा। और सहज ही निवृत्तिनाथ जी बोल पड़े कि संसार में भी तो और भी बहुत स्प्रेरणीय है बेटी, फिर इसी और तुम्हारा ध्यान, इसी और तुम्हारी रुचि क्यों है। तुम्हारी आयु के बालक खेल खिलौनों में, खेल में रमे रहते हैं, तुम छोटी सी कन्या हो, तुम ये सब छोड़ करके इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गई। मीरा जी ने कहा इसलिए महाराज कि सबका कहना है कि मानव देह सहज नहीं मिलती है और उसे जानने पाने का योग इसी देह से ही बनता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। जिससे पाने और जानने के बाद भी कुछ रह जाए बाकी, वो तो ठीक नहीं। और जिससे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना और जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ा। निवृत्तिनाथ जी बोले कि ये सुना है कि किसी संत ने तुमको भगवत विग्रह दिया है, उनकी पूजा अर्चना करती हो।
सो क्या समझ कर करती हो जब अभी जानना बाकी रह गया। मीरा जी ने कहा, संत जी ने कहा था कि मूर्ति प्रतीक है, जो सर्वत्र है वो इसमें भी है। और महाराज जी मुझे पूजा बहुत अच्छी लगती है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वो कैसा है, और उसी भाव से मैं पूजा करती हूँ उनकी। महाराज बहुत अद्भुत सत्संग था निवृत्तिनाथ जी का। भक्तों, योगी निवृत्तिनाथ जी ने दूधा जी को बताया कि वो पुष्कर जा रहे हैं। डाकोर से लौटकर आने तक ये पुष्कर रहे तो मेड़ता आकर अवश्य मीरा को योग की शिक्षा देंगे। इसकी बुद्धि और धारणा शक्ति अलौकिक है, ऐसा निवृत्तिनाथ जी ने कहा। और बोले कि किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देते हुए प्रसन्नता होगी। महाराज मेड़ता लौट करके दूधा जी ने पुष्कर भेजा कुछ लोगों को कि देखो निवृत्तिनाथ जी वहां हो तो सम्मान सहित उनको मेड़ता ले आओ। और इसी बीच ब्रज के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने 2 शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। दूधा जी की प्रार्थना स्वीकार करके वे कुछ दिनों के लिए वहां ठहर गए। वहां 4 भुजानाथ मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया था। तो राज परिवार और महिलाओं के लिए झरोखों में बैठने की व्यवस्था थी। सभा मंडप में एक और प्रजागण, दूसरी ओर राजपुरुष के साथ राव दूधा जी बैठे। दूधा जी के एक और मीरा, दूसरी ओर जयमल उनसे सट कर बैठे थे। संत बड़े भजनानंदी और संगीत शास्त्र के आचार्य थे। वाद्य सस्वर होने पर उन्होंने गाना आरंभ किया। महाराज बहुत सी सुंदर संगीतमय गायन था। और मीरा जी सोच रही थी, सुन रही थी, सोच ये रही थी कि ये संत कैसे प्रेम में डूब कर गा रहे हैं और कैसा मीठा और गहरा स्वर है इनका। वाणी जैसे नाभिकूप से उठ रही है। मीरा के मन में आया कि कभी मैं क्या ऐसा गा पाऊंगे। वो एकाग्र बैठी रही हैं। दूधा जी की आंखों में प्रेम के आंसू छलक रहे थे। अन्य श्रोता भी मुग्ध थे। आधी रात बीतने पर संत ने तानपुरा भूमि पर रखा। चारों ओर नीरव शांति थी। भक्तों, मीरा जी ने मौन भंग किया और कहा, बाबू साहब, क्या ये नारद जी हैं? ये वीणा है। तानपुरे की ओर दिखाकर कहा था। तो जोशी जी महाराज ने बताया था कि नारद जी की वीणा और करताल है जिसको बजा के गाते हैं। तो दूधा जी ने कहा कि बेटी से, पोती से, कि पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो फिर प्रश्न करो। दूधा जी ने कहा तो मीरा जी, जयमल ने भी, मीरा जी ने, दोनों ने प्रणाम किया और संत ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। और जयमल तो सोने को सोचने लगे, मीरा जी अभी नहीं सो रही थी जबकि आधी रात बीत गई थी। शांत, सरल और सुंदर मुखाकृति, मधुर स्वर, ऐसे पूछती थी प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए, मैं तो प्रभु का तुच्छ दासानुदास हूं बेटी। भगवान के भक्त ने, संत ने उत्तर दिया था। जब मीरा जी ने कहा था कि नारद जी हैं क्या, तो नारद जी हैं क्या, इसका उत्तर संत ने दिया कि मैं तो प्रभु का तुच्छ दासानुदास हूं बेटी। संत राजमहल में ठहरे थे। रात्रि के चतुर्थ प्रहर के पूर्व ही उनकी नींद उचट गई। शैया त्याग करके वे कक्ष के बाहर आए और तब तक उनको सुनाई पड़ा कि बच्चे की कंठ से बहुत सुंदर स्वर वाली भजन की, गाने की आवाज।
और फिर उन्होंने ध्यान दिया कि जो रात में उन्होंने गाया था वही गायन एक कन्या के स्वर में आ रहे हैं। तो बाहर वो निकल करके देखे तो चकित रह गए, ये तो मीरा का स्वर है। विलक्षण स्मृति, मैंने जो जो गाया था पूरा पूरा शब्द शब्द वही मीरा गा रही है। कहाँ से इसको कंठस्थ हो गया और कितनी जल्दी संगीत को इसने सीख लिया। एक बार सुन करके सारी गहराई इसकी जानकारी में आ गई और सारे शब्द इसको याद हो गए। संत जी मीरा जी की प्रतिभा देखकर चकित रह गए। अब भक्तों आप देखिए, वृंदावन के संतों ने तो अपने संगीत और अपने गायन में मीरा जी को पूर्ण सक्षम देखा, निवृत्तिनाथ जी ने योग में सक्षम देखा। निवृत्तिनाथ जी महाराज पुष्कर से मेड़ता पधारे और मीरा जी के सम्मुख योग की बातें सुनाना शुरू किया। मीरा जी हाथ जोड़ के बैठी थी, आंखें बंद थी, बहुत शांत, और सब सुनती जाती थी जो भी महाराज जी बता रहे थे। मीरा जी की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर निवृत्तिनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस आसन में जितनी देर ठहरने को बोलते हैं निवृत्तिनाथ जी, मीरा उसके दुगने समय तक ठहर कर दिखा देती हैं। योग निद्रा, षटचक्र, कुंडलिनी आदि के विषय में ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न किए मीरा जी ने कि संत लोग चकित हो गए। और महाराज 6 महीने पश्चात योग निद्रा से जगाने में निवृत्तिनाथ जी को प्रयत्न करना पड़ता था। और मीरा जी ने बताया कि भ्रू मध्य में ध्यान टिकाने की बात जब आई, उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ दीपक की लौ मुझे दिखाई पड़ती है। तो निवृत्तिनाथ जी ने कहा, सच बेटी? बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, ये तो सदा से आंखें बंद रखते ही देखती हूँ। तो वो कहती थी कि बीच में जरा सी देर रुकूं तो उजाला बढ़ने लग जाता है और रनिवास में सब चिंतित हो जाती हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। निवृत्तिनाथ जी ने कहा, आहा, ये तो जन्म जन्म की योगिनी है। मन ही मन कहा। और महाराज वो कहने लगे कि जो योग सीखने में मुझे 12 वर्ष लगे वो तो इस कन्या को झटपट आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। और महाराज बिहारी दास जी बाबा जो थे वृंदावन वाले, उन्होंने कहा, मेरे मन में ऐसा आभास होता है कि श्री कृष्ण से बिछुड़ी हुई किसी ब्रजांगना ने मीरा के रूप में देह धारण किया है। और निवृत्तिनाथ जी कह रहे थे कोई सिद्ध योगी नहीं है। अपने अपने अनुसार सब लोग संत लोग अनुमान कर रहे थे। भक्तों, इनके चमत्कारों को देख करके, योग के और संगीत के चमत्कारों को देखकर लोगों को पुराने संतों की याद आने लगी। निवृत्तिनाथ जी के भाई लोग जो थे, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई, इन लोगों का चमत्कार, सखूबाई, जनाबाई, नामदेव, इनकी शक्ति निवृत्तिनाथ को याद आने लगी कि ये मीरा तो उसी प्रकार की है, साधारण नहीं है मीरा, इनके अंदर तो सारी शक्तियां हैं। एक बार उन्होंने बिहारी दास जी से कहा था, माता मीराबाई ने, कि बाबा मुझे भीतर कोई अभाव दुख देता है। बहुत सोचा ढूंढा पर वो अभाव कहाँ है, किस वस्तु का है, मैं नहीं जान सकी। इसे दूर करने की इच्छा भी नहीं होती। ये दुख अच्छा लगता है। बाबा बताइए ना, पीड़ा, ये अभाव क्या है? बिहारी दास जी कुछ देर मुख देखते रह गए। उनकी आंखें भर आई। मीरा के सिर पर हाथ रखकर भरे गले से कहना चाहा कि ये पीड़ा किन्हीं भाग्यशालियों को ही मिलती है बेटी, लेकिन बोल नहीं पाए। बोले, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
महाराज ऐसे ऐसे उच्च कोट के सिद्ध संत मीरा जी को देख देख कर चकित हो रहे थे। योग में बहुत ऊंची स्थिति हो गई। योग वाली बात तो मैं आपको भक्तों फिर आगे सुनाऊंगा, लेकिन बीच में एक बात मैं मीरा जी के भाव की बात आपको सुनाना चाहता हूँ। वो बहुत अद्भुत है भाव वाली बात। पहले आप उसे सुनिए, फिर योग वाली बात सुनिए। भक्तों, मीरा जी के सरल निर्मल हृदय पर किसी भी दृश्य का बड़ा जबरदस्त असर पड़ जाता था। उन्होंने देखा कि एक बारात है, बारात में हाथी है। तो देख करके वो अपने पिताजी से बोल रहे हैं, भाभो ये इतने लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि ये तो बारात आई बेटा। उत्तर देती हुई माँ भी आंखों में उसको चकित होकर देखने लगी और कहने लगी, मीरा जी बोली कि बारात क्या होती बाबू? ये इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? भक्तों, राजस्थान की बोली में दूल्हा को बींद कहते हैं, बींद। तो बोली कि ये तो बींद है बेटी, माता बोली, और बीनड़ी को ब्याहने जा रहा है। बीनड़ी अर्थात बहू को। और ये अपने नगर सेठ की बेटी है ना, उससे विवाह होगा इसका। माँ ने दूल्हे की ओर देखते हुए कहा कि ये जो दूल्हा है बींद अर्थात दूल्हा, उसका अपने नगर सेठ के बेटी से विवाह होगा। तो मीरा जी ने पूछा कि सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने पड़ते हैं बींद को क्या? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर नहीं खटती है, नहीं रहती है। चलो अब नीचे चलें। माँ ने बेटी को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया। वो झरोखे से देख रही थी चढ़कर। तो उस ओर ध्यान न दे करके मीरा ने पूछा कि भाभू मेरी बींद कहाँ है, मेरा बींद कहाँ है, मतलब मेरा दूल्हा कहाँ है? तो तेरा वर, ऐसे बोलकर माँ हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं कि तेरा वर कहाँ है? माँ ने कहा। और उन्होंने कहा कि जहाँ के लिए विधाता ने लेख लिखा होगा वहाँ जाना पड़ेगा, वहीं तेरा वर तुझको मिलेगा। और नीचे चलो। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और कन्या को गोद में ले लिया। तब तो कूद पड़ी। वो बोली, अलग हो गई। बोली, गोद में नहीं, मैं पैदल चलूंगी। मुझे पहले बताइए कि मेरा वर कौन है? तो माँ बोल रही, नीचे चल बताती हूँ। और तो वहाँ बड़ी माँ से पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम तेरा वर कहाँ। मीरा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, आप ही बताइए मेरा वर कौन है, मेरा वर कौन, मेरा वर कौन है? और मीरा ऐसे बोलती हुई धप से भूमि पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हाथ पांव पटकती हुई बोली, बताओ मेरा वर कौन है? तो मीरा की माँ ने कहा, अरे ये क्या बावलापन? समझाने का फिर प्रयास किया। जा बाबूसा से पूछ, अर्थात दादाजी से, बाबा से पूछ, वे बताएंगे। मैं कोई पुरुष हूं कि तेरे वर का मुझे पता हो? तो वो बोले कि मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताइए और जल्दी बताइए। और महाराज रोती हुई मीरा जी नीचे जमीन पर बैठ गई। अभी कितना ज्ञान था, कितना योग था, कितना संगीत का पता, जैसे अब सब भूल गई थी और बिल्कुल व्याकुल होकर जमीन पर लौट गई जैसे छोटे बच्चे लौटते हैं, ऐसे लौटने लगी। और माँ को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जिद तो इसने आज तक कभी नहीं की।
ठीक है, तू रो मत, उठ मैं बताती हूँ तेरा वर। गोद में उठा करके माँ ने कहा, इधर देख कौन है। तो बोली ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। आप तो वर बताइए, मेरे गिरधर गोपाल को क्यों दिखा रही हो। फिर रोना शुरू किया। माँ ने कहा, अरे पागल, यही तो तेरे वर हैं, जो अपना गिरधर गोपाल बता रही ये तेरे वर हैं। उठ चल, अब कब से एक ही बात रट लगाए हुई है। महाराज आश्चर्य से पूछा मीरा ने कि तुम सच कह रही हो माँ, या मुझे बहका रही हो, यही मेरे वर हैं क्या। माँ ने कहा, चल अब चल, मुझे थाल परोसने बहुत देर हो जाएगी, बता तो दिया कि यही तेरा वर है। मीरा जी अपने गिरधर को रोजाना नहलाती थी, सजाती थी, श्रृंगार करती थी, बात करती थी, भोग लगाती थी, लेकिन आज जो माँ ने कहा कि यही तेरा वर है, तो उसकी बात गिरधर को जो देखा तो ऐसे चाव और आश्चर्य पूर्वक उनको देखा जैसा कभी नहीं देखा था। वो बैठी रही, उठती नहीं थी, और माँ उसे उठते न देख करके फिर नीचे चली गई। मीरा रोना भूल गई। यही उनके लिए पर्याप्त आश्वासन जैसे था कि ये वर है तेरा। देखो, अभी प्रेम की बात मैंने सुनाया भक्तों, लेकिन उनकी योग साधना और सिद्धि कितनी ऊंची थी, वो बहुत अद्भुत बात है। मीरा जी की एक रात नींद खुली तो उन्होंने देखा, उनको लगा, अच्छी तरह से अनुभव हुआ कि उनके नाभि के पीछे मेरुदंड में कुछ सुरसुराहट, फड़कन हो रही है। वो उठ बैठी और शीघ्रतापूर्वक भुजंगासन, मत्स्येंद्रासन, हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन आदि करने लगी। फिर शांत होने का प्रयत्न करते हुए पद्मासन से बैठ गई। कंप, घबराहट, पसीना, प्रकाश, देह में होने वाली परिवर्तन, इन सबको धैर्यपूर्वक सहती हुई आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठी रही। मन को नाभि चक्र में स्थापित किया। उनको लग रहा था कि वहां से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। अचानक पलक झपकते ही वह लहरदार वस्तु वहां से उठी और छाती और कंठ प्रदेश में रुकने का थोड़ा सा बहाना जैसे करते हुए चलकर ऊपर भ्रू मध्य में आ लगी। तब प्रकाश और केवल अद्भुत आनंद। मीरा को ज्ञात ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही भीतर की उस नागिन ने भ्रू मध्य को छुआ, नागिन जैसी थी इसलिए नागिन कहा गया, उसकी देह आसनबद्ध अवस्था में ही शैया से ऊपर उठ गई। मतलब मीरा जी का शरीर ऊपर उठ गया आकाश में और उनका सिर छत से जा लगा। तो उनकी ओढ़नी का एक छोर ऊपर छत में लगी एक कड़ी में अटक गया। उसकी देह शैया पर कब आई ये उनको पता ही नहीं था, लेकिन उनका जो अटका हुआ गोटा ऊपर कड़ी में फंस गया था वो छत पर वहीं रह गया और शरीर मीरा का जमीन पर आया, घंटों बाद आया। महाराज मीरा जी के नेत्र बंद थे और ये सब अपने आप हो रहा था। प्रातः मीरा जी के अभ्यास के लिए जब रूम नीचे आए गुरुदेव प्रातःकाल, तो मीरा जी की आंखें खुलती भी नहीं थी। योगी निवृत्तिनाथ जी चकित थे कि कितनी तीव्र गति से इसकी कुंडलनी जागृत हुई कि यह आकाश में उड़ गई थी। और भक्तों, आज जैसे लिंटर का मकान होता है तब नहीं होता था, कड़ी कड़ी छत में होती थी। तो कड़ी में मीरा जी की जो गोटा वहां था वहीं अटका हुआ था। निवृत्तिनाथ जी ने नाड़ी और हृदयगत की परीक्षा की
और कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। बिहारी दास जी की दृष्टि कड़ी पर टंगे गोटे की किनारी पर गई, जो मीरा जी की ओढ़नी का छोर था। अब ये लोग चकित हैं कि मीरा जी तो जमीन पर है, यह सब इनका इतनी ऊपर छत में कैसे फंसा हुआ। तब निवृत्तिनाथ जी ने कहा, ये उड़ करके पहुंच गई थी छत तक। इस बालिका की कुंडलनी जागृत है, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वो एक ही झटके में भ्रू मध्य तक पहुंच गई है। महाराज, माता पिता को समझाने में बहुत टाइम लगा उनको। ऐसी ऊंची स्थिति थी मीरा जी की। भक्तों, सब कुछ इनके अंदर पूर्ण था, योग भी, संगीत भी, भक्ति भी। मीरा जी की कुछ और बातें मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।